सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश राज्य गृह व्यापार मंडल से पिछले महीने भी आपको जो है सर को ज्ञापन दिया था और आपको भी देने के लिए आज लाए हुए हैं। पीएनसी कार्य कर रहा है बनी के पुल से लेके 3 नंबर तक और अधिकारी जो भी पीएनसी के हैं फोन तो उठा लेते हैं मगर उसके बाद कोई कार्य नहीं करते हैं। इस समय वो स्थिति है, धूल गंदा मिट्टी इतनी उड़ रही है कि पूछिए मत। और रात रोज थाने के बाद तो थाने के बगल 10 कदम बगल चोरी होती है और दोनों तरफ होती है एक ही, इधर फिल्म बैंक का और इधर होती है लखनऊ यूनियन का। हम लोग ज्ञापन देते हैं, सरकारी सुविधाओं में जो भी मिलती है उसमें मिल जाती है मगर उसके बाद ना व्यापारी से कोई पूछ जांच होती है, ना ही व्यापारी का अगर पकड़ा गया कोई भी ना ही उसे बताया जाता है कि ये माल बरामद हुआ या क्या हुआ। हम लोगों तक कोई संज्ञान नहीं होता हुआ, दिया नहीं जाता। पहली बात दिया जाता, किसी भी प्रकार के हम लोगों को सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पर भारतीय चकुजा इस पर नाम दे दिया गया था, वहां भी इसी तरीके का जमोड़ा बना हुआ है। पुलिस एक दिन 2 दिन जब हम अभी आए हैं आपके पास ज्ञापन रहेगा, इस ज्ञापन की ताकत जब तक रहेगी जब तक आपके हाथ में रहेगा। जैसे फाइल के नीचे जाएगा इसकी ताकत कम हो जाएगी, तब तक चावल पुलिस वहां दौड़ करेगी, देखेगी कोई जुर्माना नहीं लगेगा, हमारे व्यापारियों का कोई चोरी 15 दिन नहीं होगी। 15 दिन के बाद यूनिवर्सिटी हालत में अत्यंत परेशान हूं, किस व्यापारी को संभालूं। इधर उसको दे दिया जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है अशोका यूनिट को दे दी है, बेची है या रिलीज पे दी है। वहां के गार्ड इतना व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं कि उससे कहीं समोसा खा ले रहे हैं, कहीं नगर निगम के किसी भी कर्मचारी को बुलाकर कोई गाड़ी आ गई। उसमें भी एक व्यापारी का नाम है राम सिंह और उसकी हिलिया का नाम लिया था, तो चौमिन का उसका सिलेंडर चोरी कर दिया, लगभग 3 से 4 हजार रुपए चोरी कर दिए। एक व्यापारी को मारा, लगभग 10 से 15 दिन दुकानें नहीं लगते थे। हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम जब आए फिर से परसों से सुचारू रूप से फिर से दुकानें लगा दी। हमने नगर निगम से बात की, अपने चौकी इंचार्ज साबित बेग जी है, इस समय छुट्टी पर है, उनके जगह पे एसआई आए हुए हैं राहुल रोही जी, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई हम लोगों के पास ज्ञापन नहीं आया हुआ है कि अशोका लीलैंड के गार्ड या अशोका लीलैंड के अधिकारी वहां पर न लगे। वहां पे ऑलरेडी पहले से वेटिंग जोन घोषित था, व्यापारी लगा रहा था, जो भी 50-60 व्यापारी था। अब वहां पर उन्होंने रातों रात लगा दिया नो वेटिंग जोन का। तो हमने कहा हमें नगर निगम से या पुलिस अधिकारी से किसी न किसी से बात करवा दीजिए, हम सारे व्यापारी हटवा दें। या तो मंत्री जी ने हमको दे रखा था स्थान, वहां दिलाइए, तब तक हम किसी से लड़ने तो तब तो नहीं जाएंगे। जो आक्रमण कर रखे हैं लोग वहां किसी लड़ने जाएंगे, व्यापारियों को स्थान तो दिया जाएगा। और यहाँ पे नगर निगम ने बोर्ड लगा दिया गोली बाजार पे कि सारे व्यापारी वहां जाए, ना वहां बैठने की जगह दी जा रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट शुक्र और सोमवार बाजार लगती हो रही अत्यंत होते हैं और इस समय चौराहा भी बाधित है। ट्रैफिक की ये हालत है, क्या कहें सर, थोड़ा हंसी भी आती है, रुलाई भी आती है। अदर जिले का नंबर देख लिया तो उसका कहीं फोटो किए दे रहे, 2000 रुपए लिए रहे चालान के बहाने, और वो अपनी बड़ी गाड़ी के चक्कर में छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट किए दे रहे। वहां पुलिस चौकी बनी है ट्रैफिक की, चौराहा पूरा बाधित कर रखा है, बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल निकल सकती है। आप जैसे मालूम वहां पे है तो कम से कम 2-4 पुलिस वाले लगे, ट्रैफिक पुलिस लगे, वो कार्य नहीं है। गाड़ी देख के चौकी छोड़ के दौड़ क्या है, जिले दूसरे जिले के आगे 32 नहीं 78 है आगे, उनका काम हो गया। अगर वो भी तो साथ साथ देखा जाए सर। अब हम लोग बात रखे तो वही करते हैं, बस वही इस बार देखा जाएगा, आपकी देखते हैं, अगली बार देखते हैं। तो हमारा निवेदन है कि अगली मीटिंग जब भी हो तो कम से कम नगर आयुक्त का कोई भी नगर निगम का, जिससे हम लोग अपनी बात रख सके। अब हमारा शौचालय गौरी से तोड़ दिया गया, पीएनसी रोड के द्वारा वो शौचालय बना दिया गया इंडस्ट्रियल एरिया में। अब हमारा व्यापारी 43 सुना है, आलमबाग के बाद दूसरा नंबर हमारी गौरी का है, 43 सुना है इस समय, एक भी शौचालय नहीं है। अब हम शौचालय के लिए बात हम आपको भी ज्ञापन देंगे मगर आपके फाइल तक रहेगा, फाइल के बाद जैसे दबेगा नगर भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा अपना व्यापार करना शुरू किया, इसका विषय इसमें लिया गया। तीसरा, पहले हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जो हम लोग यहाँ होते थे, उसकी जो हम लोग की उन्होंने देखा है उसका ग्राफ जो हम लोग का 90% गिर चुका है। पुलिस से आज की डेट में हम जो महसूस कर रहे हैं, भय नाम की चीज है। देखिए पहले हम लोग कई जगह कृष्णनगर में हमारी स्थिति है, जमीन के कब्जे होते थे वो बंद हो गए, नगर में जमीन के
बच्चे होते थे 95% बंद हो गए। तो हम लोग इस विषय में बड़ी मीटिंग करते थे। और विषय अब ये भी है, क्योंकि अतिक्रमण तो इसलिए नहीं हट पाएगा लेकिन पुलिस अतिक्रमण हटाती तो है, नगर निगम आती है। अब शाम को किसी डंडा के कोई दरोगा मारता है तो कहता साहब गरीब बात अपने बच्चे का पुलिस वहां भी रुक जाती है। दो प्रश्न तो ये भी आता है। और पुलिस सोचती चलो कोई दूसरा वायरल कर देते हैं, ये सीधा खड़ी नहीं है, अब वो उससे बातें कह देंगे। अब अचानक कोई सरबराह निकला लड़का और उसने फोटो वायरल कर दिया। तो अब ये तो समझा रही उसको, तो कई समस्या आ रही है। अब हमारे समस्या एक चीज आ रही है, अब हमारे यहाँ चाहिए साइबर से पैसे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग हजरतगंज जाते हैं। अब हमारे कनेक्शन हमारे कोड बन गया है एसीपी वाला। अब हम चाहते हैं कि आपके यहाँ साइबर टाइप में 2 दरोगा 3 दरोगा बैठे, जैसे कोड इनका बना हुआ है। हम लोग हजरतगंज जाते हैं कोड दिखाने के लिए, तुरंत नंबर टेस्ट नहीं हो पाता है। आप 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद बोलते हैं। हम चाहते हैं कि इनके संज्ञान में 2 आप दरोगा रखिए जो साइबर क्राइम कर दे, जो हम लोग के एसीपी के संज्ञान में आके उसको तुरंत जैसे रिपोर्ट लिखा दी जाए और ये संज्ञान में आ जाए कि हाँ भाई ये नंबर टेस्ट हो रहा है। जब भी कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है साइबर का, कहता है या 4-6 घंटे बाद आओ, या 24 घंटे बाद आओ, या 12 घंटे बाद थाने में। थाने में तो 5 लाख का बाकी सब तो 5 के बाद सुनेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं जो 5 लाख के अंदर वाला है, आप एसीपी के संज्ञान को क्या क्या चीज कंप्लेंट देते सर, हमारी तुरंत कार्रवाई की होगी ना, हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए होगी ना उसमें। भाई आप लोग कहते हैं वहां रिपोर्ट भेज रहे, आपकी उसकी एक ब्रांच यहाँ पे साइबर की होनी चाहिए। हाँ ये चीज हाँ बता देगा, क्योंकि देखिए अब कोड लगने लगा 151 का कोड हम 2 मिनट में छूट जाता है, सामने बैठा होता है। पहले क्या होता था कि जाना पड़ता था हम लोग को, तो ये भी चीज होनी चाहिए ना क्राइम में साइबर में हमारी, कि हम लोग को जो दिखाने आए हमारा व्यापारी का पैसा टूटा या पैसा गया या आरटीजीएस हुआ या फर्जी हुआ, तो कम से कम हमारी तुरंत आधे घंटे में कार्रवाई हो जाए। अब यहाँ उनसे कहते हैं कोतवाल साहब कहते हैं, कोतवाल साहब कहते हैं मैंने इसकी रिपोर्ट भेज दी, दरोगा जी कहते हैं मैंने आपकी रिपोर्ट भेज दी। क्योंकि जो चीज सही चीज आनी चाहिए वो विषय ये हम लोग का फर्स्ट नंबर, ये विषय अत्यंत जरूरी है। और वो आपके संज्ञान में जब तक आए डीसीपी नहीं कहेंगे तब तक कोई भी शासन में कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। बताइए हमारी ये बात गलत नहीं है, कोई सही बात है। तो विषय हम लोग का मेन विषय यही चल रहा है भाई। बाकी हम लोग हटाते हुए पुलिस हटाती है जाती है, वो लोग दरोगा आएगा जाएगा। हम लोग का मेन विषय जो हर थाने में प्रॉब्लम यही आ रही है, इसको आप संज्ञान में ले लिए। हम इस आपसे बड़ी गुजारिश है, क्योंकि आप डीसीपी हैं और बाकी जो सारे व्यापारी हैं, अब सबको अपनी अपनी समस्याएं तो आती है, हम लोग समस्या बताते रहते हैं। पीस की मीटिंग होनी चाहिए हर महीने, वो भी एक करवा दे रहा करिएगा और संज्ञान में लिया करिए। हर मार्केट में आप हर 15 दिन में मार्केट घूम लिया करिए। आलमबाग मार्केट हुआ, वहाँ सरोवर हुआ, वो आपकी खुद की मार्केट है। आप एसीपी के साथ घूमने के लिए आप थोड़ा लोगों भय बना रहेगा और हमारे व्यापारी भी खुश रहेंगे, आपका सम्मान भी होता रहेगा। जितने भी आपके थाने मंडल आते हर 15 दिन में 10 दिन में अपना कभी किसी का मैं घूमना चाहता हूँ, थोड़ा सा व्यापारी भी खुश रहेंगे। मैं यही गुजारिश करूंगा और बहुत आपसे सबसे आपका महसूस भी हो जाएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।